नमस्कार श्रोताओं, आपकी मनपसंद पाक्षिक श्रृंखला अवलोकन में सस्नेह आपका स्वागत है। आपसे प्राप्त प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि कार्यक्रम आपको रुचिकर लग रहा है और उत्सुकता से आप इसकी प्रतीक्षा करते हैं। आपकी सहृदयता के हम आभारी हैं। कार्यक्रम का यह 12वां पुष्प आपको समर्पित है। यह एक कहानी संग्रह है जिसका शीर्षक है देश के लिए और लब्ध प्रतिष्ठ लेखिका हैं सुश्री अलका प्रमोद। जिसमें ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। यह पंक्तियां पढ़कर हम गौरवान्वित होते हैं। सुश्री अलका प्रमोद द्वारा रचित ऐसी ही देशभक्तिपूर्ण कहानियों की समीक्षा कर रही हैं डॉक्टर आराधना अस्थाना। नमस्कार। अवलोकन पुस्तक समीक्षा की श्रृंखला देश के उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस अनमोल कृति का शीर्षक है देश के लिए और इसकी विदुषी लेखिका है श्रीमती अलका प्रमोद। प्रस्तुत रचना का प्रकाशन विकल्प प्रकाशन 2226/B, प्रथम तल, गली नंबर 33, पहला पुस्त, सोनिया विहार, दिल्ली से हुआ है। इसका मूल्य 350 रुपये मात्र है। लब्ध प्रतिष्ठित लेखिका का जन्म 18 जुलाई 1958 को लखनऊ में हुआ था। श्रीमती अलका प्रमोद उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में अनुसचिव के पद से सेवानिवृत्त है। आप अनेक सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से संबद्ध हैं, जिनमें अभिव्यक्ति, भारतीय लेखिका परिषद, संवर्धन, वैचारिकी, साहित्य आराधन, कादम्बनी क्लब, काव्या विद्योत्तमा फाउंडेशन इत्यादि प्रमुख है। सिद्धहस्त लेखिका की प्रकाशित पुस्तकें हैं सच क्या था, धूप का टुकड़ा, समांतर रेखाएं, स्वयं के घेरे, रेस का घोड़ा, न जाने क्यों, होर्डिंग का चित्र, उसका सच, यूं ही राह चलते चलते, जागृति उद्घोष, प्रतिद्वंदी मुखौटा, नन्हे फरिश्ते, बुलबुल बुलबुल, चांद पर क्रिकेट, अंतरिक्ष की सैर, मशीनी जिन्न, कहानी में कहावतें, छुट्टी की मस्ती, कार की सवारी, सौर ऊर्जा, विज्ञान कल से आज तक, मशीनी मानव रोबोट, विज्ञान के बढ़ते कदम, विज्ञान जगत की हलचल, भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन, वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वरूप कुमारी बख्शी का सृजन लोक, अविरल सक्रिय सर्जक डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह, भाव प्रवण रचनाकार प्रमिला भारती, चेहरे की लकीरें काव्य संग्रह, पूर्व में आप जन संदेश टाइम्स में विज्ञान स्तंभ लेखन भी करती रही हैं। आपकी अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं एवं संग्रहों में रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से आपके अनेक कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं। कहानी की पत्रिका नाटक द्वारा 21वीं सदी की 111 हिंदी लेखिकाओं में आपका भी चयन हुआ है। आप 22 से भी अधिक पुस्तकों में साहित्यकार संपादन एवं सह संपादन का कार्य कर चुके हैं। साहित्यकार को प्राप्त होने वाले प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्राप्त विद्यावती कोकिला सर्जना पुरस्कार 2005 एवं 2013, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदत्त किया गया जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान के अतिरिक्त लगभग 55 सम्मान एवं पुरस्कार इत्यादि से लेखिका विभूषित है। 118 पृष्ठों और 11 ओजपूर्ण, उत्साहवर्धक और प्रेरक प्रसंगों से परिपूर्ण यह कहानी संग्रह, जहां एक ओर उन रणबांकुरों के सर्वस्व बलिदान के प्रति नतमस्तक करता है, तो दूसरी ओर उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर कर एक सैनिक की कर्तव्य निष्ठा को भी प्रदर्शित करता है। पुस्तक के प्रारंभ में उल्लिखित पंक्तियां एक शहीद की शहादत को ही नमन नहीं करती, वरन उसके साथ जुड़े सभी लोगों की भावनाओं और एक क्षण में टूट जाती आकांक्षाओं का भी निदर्शन कराती हैं, जिससे हम भाव विह्वल हुए बिना नहीं रह पाते। शहीद को नमन, वह शहीद हो गया। देश के नाम पर तिरंगे में लिपटा उसका शरीर तो सबने देखा, पर क्या किसी ने देखा उसकी चिता के साथ
धू धू कर जलते एक नव यौवना के अरमान, क्या किसी ने देखा? आकाश में धुआं की जाती लकीर के साथ जाता एक पिता का सहारा, क्या किसी ने देखा? नदी में विसर्जित अस्थियों के साथ विसर्जित होती बेटे की अनगिनत मांगे। डॉक्टर मधु चतुर्वेदी के शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त लेखिका की विद्वता एवं देशभक्ति की भावना के संदर्भ में जानते हैं। आसान तो जीवन में कुछ भी नहीं होता। जीवन के हर कार्य क्षेत्र की अपनी ही चुनौतियां होती हैं, लेकिन जैसा अलका ने अपनी कहानियों में लिखा है, सैनिक जीवन के साथ ही चुनौतियों, संघर्षों, नैतिक और शारीरिक बल, कर्तव्य निष्ठा, समर्पण, सर्वस्व त्याग की भावना, कुछ भी कर सकना, कुछ भी असंभव न स्वीकारना उन्हें कुछ अलग बनाता है। सैनिक जीवन से जुड़े सभी विषयों पर अलका ने अपनी संवेदनशीलता और कथ्य शिल्प से अंतर्मन को छुआ है। भारत महान की पंक्तियां सहज इन भावों को अभिव्यक्त कर देती हैं। देश हमसे, हम देश से, रहेंगे ऋणी हम देश के, देश गौरव हमारा, देश सर्वस्व हमारा। कहानी के संदर्भ में कहा जा सकता है कि कहानी गद्य साहित्य की वह सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है जो जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। इस जीवंत दास्तान रूपी पुष्पहार का प्रथम पुष्प है तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। यह कहानी एक सेना के जाबाज नौजवान मेहुल कपूर की, जो अत्यंत उत्साह स्फूर्ति से भरा और प्रतिभावान सैनिक था। किस प्रकार हिना के प्रेम के कारण उसे न मात्र कश्मीर के लोगों का क्रोध का सामना करना पड़ता है और स्वयं की जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है, बल्कि उसके शव पर पत्थर बरसाए जाते हैं और उसके चरित्र को भी कलंकित किया गया। मेहुल की मानवीय संवेदना इतनी प्रगाढ़ थी कि उसने स्वयं को बचाने के लिए निर्दोष निहत्थे लोगों को मारने के स्थान पर स्वयं को ही मृत्यु दे दिया। इसका कथानक हमें गहन संवेदना युक्त पीड़ा दे जाता है। जब मेहुल के मित्र को हिना की शादी होने और अपनी सैनिकों को दी जा रही ट्रेनिंग के दौरान हिना के बेटे आदिल से मिलने का प्रसंग आता है। प्रेम को जीवन का आधार माना जाता है, परंतु इसमें समर्पण और वफादारी दोनों अत्यंत आवश्यक है। तभी मेहुल से जब उसका मित्र पूछता है, तुम जिस हिना के लिए इतने दीवाने हो, वह पता नहीं तुम्हारा साथ देगी भी कि नहीं, तुमको भूलकर किसी कश्मीरी से शादी कर लेगी। मेहुल का वास्तविक प्रेम उसके उत्तर में झलकता है, मेरी हिना ऐसी नहीं है। कहानी के अंत में इस गाने का उल्लेख प्रेम मार्ग में छल के भाव को याद दिला जाता है, साथ ही व्यंग भी। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। वास्तविकता को अव्यक्त करती यथार्थ के धरातल पर बुनी गई कहानी है तीन वादे। भारत पाक युद्ध के वातावरण को प्रदर्शित करने के साथ ही इसमें उत्साह के सेना के जवानों के प्रति अत्यधिक आदर एवं स्नेह का भाव तथा अन्वय से प्रेम, उसके साथ विवाह तथा उसे कारगिल के युद्ध में खो देने की आंतरिक पीड़ा, सबका प्रसंग हमें भाव विवल करती है, जिनके लिए देश हित ही सर्वोपरि है। परंतु उन सैनिकों का विछोह किस प्रकार उनके प्रियजनों के लिए अत्यंत कष्टकर होता है, इसको जानने के साथ हम उनकी संवेदनाओं से स्वयं को जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। सेना का जब एक जवान शहीद होता है, तब उसके साथ उसके अपनों की खुशियां भी जैसे खो जाती हैं। तभी देशभक्त उत्साह अन्वय को खोकर अपने बेटे को सेना में जान देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। जब उसका बेटा उत्सर इसका कारण जानना चाहता है, तो वह कहती है, नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। स्वार्थी हैं वो नेता जिन्होंने अन्वय और उसके जैसे कितने शहीदों की शहादत का अपमान किया और अपने स्वार्थ के लिए उन आतंकवादियों को छोड़ने का सौदा कर लिया, जिन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। परंतु उत्साह अन्वय से किए गए वादे के लिए पुनः अपना सर्वस्व अपने बेटे को देश हित में समर्पित करने हेतु तैयार हो गए। खुदा का बंदा शीर्षक स्वयं ही अपने में एक जिज्ञासा उत्पन्न करता है। देश की रक्षा में लगे सभी सैनिक कभी भी मानवता से ऊपर धर्म, जाति, द्वेष और स्वार्थ इत्यादि को नहीं रखते। उनके लिए देश हित ही सर्वोपरि है। तभी अहमद, जो कि मात्र पैसे के लिए देशद्रोह का कार्य करता है, सैनिकों पर पत्थर फेंकता है और कुछ स्वार्थ लोलुप लोगों के इशारे पर आज़ाद कश्मीर के नारे लगाता है। उसकी पत्नी सकीना के प्रसव पीड़ा के समय उसको पहचान कर भी पत्नी की अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जबकि कोई सहायता उपलब्ध नहीं है, सैनिक सहायता करते हैं।
अहमद उनकी इस महानता के लिए कहने के लिए बाध्य हो जाता है, मुझे माफ कर दो भाई, तुम तो खुदा के बंदे हो। उत्तर में सैनिक का निर्लिप्त भाव से कहा गया कथन देशभक्ति का जज्बा प्रदर्शित करता है। मैं एक सिपाही हूँ, केवल एक सिपाही जो फर्ज के लिए जीता है, फर्ज के लिए मरता है। छठी इंद्रिय कहानी न मात्र सैनिकों की वीरता, इनके जिंदादिली, वरन इनकी चातुर्य बुद्धि तथा देश की सुरक्षा के आड़े आने वाली हर चालाकी को समझ जाने की गहनता भी प्रदर्शित करती है। तभी सुमित, जो आर्मी में मेजर है, पायल बनी लिली को पहचान कर उसका पर्दाफाश ही नहीं करता, वरन इससे जुड़े विश्वासघाती लोगों को पकड़वाने में भी सफल होता है। अनूठा शीर्षक सपनों का आकाश जज्बे और देशभक्ति के भाव को प्रदर्शित करने के साथ ही बेटे और बेटी दोनों के बीच की असमानता को दूर कर देश हित में दोनों की भागीदारी और बेटियों को बेटों से कमतर न समझने की सोच और भावना विकसित करती है। साथ ही बेटियों को उस सपनों के आकाश की ओर लेकर भी जाती है जिसकी वे हकदार हैं। तभी मम्मी के पूछने पर सिया कहती है, मम्मी आप नहीं समझेंगी, यह मेरा आकाश है, मेरे सपनों का आकाश। तनु और श्लेष के प्रेम युक्त खुशहाल दाम्पत्य जीवन और श्लेष के कारगिल युद्ध में शहीद हो जाने पर तनु के जीवन की कठिन परिस्थितियों तथा इसके माध्यम से सैनिकों के परिवार के प्रति आदर तथा संवेदनशीलता का भाव प्रदर्शित कहानी है सच्ची श्रद्धांजलि। श्लेष के शहीद हो जाने के पश्चात माता पिता का उसकी पत्नी तनु के साथ ना रहने पर उपस्थित समस्याएं और तनु को बेटी के रूप में स्वीकार करने हेतु उसके सहेली का सहयोग सच में एक शहीद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि का भाव प्रदर्शित करता है। निशाना चूक गया राजन और चमन नामक दो दोस्तों की कहानी है, जिसमें राजन का सैनिक और परिस्थितिवश चमन का आतंकवादी बन जाने की पृष्ठभूमि प्रदर्शित की गई है। परंतु बहुत धनवान बन जाने पर भी चमन राजन का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि राजन चमन के हाथों वीरगति प्राप्त कर वीर शहीद का सम्मान प्राप्त करता है, जबकि चमन अपने ही बुरे कार्यों पर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सका। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बंदूक तो उसने और राजन दोनों ने उठाई, पर उसका निशाना चूक गया। एक वीर सैनिक की वीर पत्नी रिया के देशभक्ति के भाव को प्रदर्शित करती कहानी है हाड़ी रानी जी उठी, जिसमें लेखिका लेफ्टिनेंट हर्षित सहगल की पत्नी रिया के द्वारा पति की ही रिपोर्ट सैनिक मुख्यालय में करने तथा जासूसी के शक के कारण पति के प्रेम, अपने दाम्पत्य की बलि देने, अपने सर्वस्व की बलि देने की अभूतपूर्व घटनाएं हमारे मन में देशभक्ति का जोश जागृत करती हैं। एक हार और कहानी में उन जाबाज सैनिकों के अदम्य साहस एवं वीरता की भावना को प्रदर्शित करने के साथ युद्ध में दिव्यांग हो जाने पर उनके प्रति उपेक्षा का भाव तथा जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का मर्मर स्पर्शी वर्णन हुआ है, जो हमारे मन को झकझोर देता है। अखिल और विजय मित्र होकर भी अखिल समान आदर और सरकारी अनुदान नहीं प्राप्त कर सका। सर्वस्व अर्पित करने की भावना में अपने अंगों को भी खोकर उन अधिकारों से, उस सम्मान से वंचित अखिल निरंतर अपनी पत्नी तथा अन्य लोगों के द्वारा उपेक्षा का ही पात्र बनता है। अखिल की पत्नी का शहीद विजय की पत्नी के संदर्भ में कहे गए इस कथन से इस भाव की पुष्टि होती है। अरे रजनी तो बड़े लोगों में हो गई है, कहाँ हम कहाँ वह। कहानीकार अखिल के हृदय की वेदना को इस प्रकार से प्रकट करती हैं। तो अखिल को लगा कि जिंदा रहकर उसने कोई अपराध कर दिया, इससे तो अच्छा होता वह भी शहीद हो गया होता, कम से कम उसके परिवार को आर्थिक तंगी तो ना होती। अब तो वह किसी काम का नहीं रहा, बस लाचार अपने पारिवारिक जनों को समस्याओं से जूझता देखता रहता है। खौफ कहानी शीर्षक के समान ही यथार्थवादी कहानी है। जेहाद के नाम पर भोले भाले लाचार युवकों के द्वारा हिंसा और हत्या जैसे जघन्य अपराध करवा कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले हिंसक प्रवृत्ति के आतंकवादियों, देशद्रोहियों के प्रति केवल क्षोभ और क्रोध का भाव भी हमारे मन में आता है। राजा जो कि अपनी दयनीय स्थिति के कारण ऐसे लोगों का साथ देता है जो देश के दुश्मन हैं। इस दृश्य का मनोवैज्ञानिक चित्रांकन साहित्यकार की लेखनी की विशेषता को प्रदर्शित करती है।
भोले भाले युवक इस तरह के जाल में फंसकर दिग्भ्रमित होकर अपना जीवन किस प्रकार नष्ट करने के लिए विवश हो जाते हैं, इसकी संवेदनशीलता लेखिका के द्वारा अभिव्यक्ति की गई है। इस गुलदस्ते का अंतिम पुष्प देश के लिए है, जो कि उन वीर और जाबाज खुफिया तंत्र से जुड़े लोगों के प्रति श्रद्धांजलि प्रतीत होती है, जो जान पर खेलकर देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और हमें सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पर विदुषी लेखिका उनकी संवेदनाओं से हमें जोड़ते हुए भाव विवल कर जाती हैं, हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे असंख्य गुप्तचरों के लिए जो देश हित में स्वयं को समर्पित करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर शत्रु देश की जेल में कठोर यातना सहते हैं और कुछ तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं, परंतु ना तो इतिहास के पन्नों में उनका कोई उल्लेख होता है और ना ही सरकारी तंत्र की फाइलों में उनका कोई नाम ही दर्ज होता है। रमन सिंह नामक मुख्य पात्र ऐसा ही एक पात्र है। तभी शिक्षिका मेघना ऐसे वीर सपूत के बलिदान को गुमनामी में नहीं खोने देती, वरन प्रयत्न कर रमन सिंह की मूर्ति स्थापित कर उनको गौरवान्वित करती है। इस प्रकार इस कहानी का शीर्षक देश के लिए पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध होता है। यह वीर सैनिकों की वीरता को ही प्रदर्शित नहीं करता, वरन हमारे आंखों को भी नम कर जाता है, उद्वेलित करता है, हम भी देश हित में समर्पित हो। एक सैनिक की वीरता की पृष्ठभूमि में छिपे हुए त्याग, बलिदान, पारिवारिक जनों की गहन मानविक वेदना, संवेदनशीलता हमें झकझोर कर देश की दुरावस्था को दूर करने और उन सैनिकों के साथ स्वयं जुड़कर उनकी जय जयकार करने की इच्छा लेखिका स्वतः ही अंतस में जगा देती है। कथानक गरिमा में रचना विधान को धारण करने हुए ओज गुण से परिपूर्ण है। हर पात्र अपनी गहरी छाप छोड़ जाता है। सैनिक जो देश के लिए अपने को समर्पित कर देता है, तो उसका परिवार भी इसमें योगदान देता है। भाषा शैली भावानुकूल, पात्रानुकूल एवं विषयानुकूल अर्थ गांभीर्य को धारण किए प्रत्येक भाव में कथा वस्तु को पूर्ण रूपेण औदात्य प्रदान करती है। संवाद हृदय को छू जाते हैं और गहन मानविक अनुभूतियों से हमें जोड़ देते हैं। देशकाल एवं वातावरण की सफल सृष्टि है, जो कि कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि के आसपास बुनी गई है। अपने महान उद्देश्य में कहानी संग्रह पूर्ण रूप से सफल ही नहीं, वरन देश के प्रति, देशभक्त सैनिकों के प्रति एक श्रद्धांजलि भी अर्पित कर जाती है। लेखिका की विलक्षण प्रतिभा और कहानियों की बुनावट एवं बनावट के संदर्भ में कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाने जैसा हो गया। विद्वता के प्रति विशेष आदर का भाव स्वतः ही हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। इतनी महत्वपूर्ण कृति की रचना कर लेखिका ने अपने अंतस की भावनाओं को देश के लिए समर्पित कर दिया है। अतः इस पुस्तक की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए।